हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। इस वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं एक एडवांस प्रोजेक्ट रिएक्ट जेएस प्लस टेलविंड सीएसएस यूज करके जो प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। रियल टाइम प्रोजेक्ट होगा जिसको आप अपनी रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं। प्रोजेक्ट क्या होगा, हमने एक पीडीएफ स्प्लिटर या फिर पीडीएफ मर्जर क्रिएट करना है। कोई भी यूजर आएगा, मल्टीपल पीडीएफ फाइल को अपलोड करेगा, उन मल्टीपल फाइल्स को हम या तो मर्ज कर सकते हैं या फिर हम एक फाइल को स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट करने का मतलब होगा कोई भी एक पीडीएफ फाइल हम अपलोड करेंगे, उस एक फाइल को हम मल्टीपल पीडीएफ फाइल में स्प्लिट कर सकते हैं। एक फाइल से हमने 5 पीडीएफ फाइल क्रिएट करनी है तो छोटी छोटी पीडीएफ फाइल वहां से क्रिएट हो जाएगी। ये हमारा एक एडवांस प्रोजेक्ट रहेगा, इसकी कोडिंग थोड़ी सी एडवांस होगी। अगर आप बेसिक रिएक्ट जेएस सीख चुके हैं देन आप इस एडवांस कोडिंग की तरफ मूव कर सकते हैं। तो इसकी डिजाइनिंग हम करेंगे टेलविंड सीएसएस के साथ। इसकी लुक भी बहुत मायने रखती है ताकि एक यूजर को हम एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड प्रोवाइड कर सके। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट कैसा दिखेगा, कैसे ये वर्क करेगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो ये है हमारा प्रोजेक्ट जो आज हम क्रिएट करने वाले हैं, पीडीएफ मर्जर एंड स्प्लिटर। जिसका डैशबोर्ड होगा, यहाँ से कितनी फ़ाइल अपलोड करनी है वो शो होनी है। यहाँ पे हमने चूज़ फाइल पे क्लिक करना है। आपने कोई पीडीएफ फाइल अपलोड करनी है। हमने जहाँ पे कंडीशन लगाई है कि कोई भी यूज़र आएगा पीडीएफ फाइल को अपलोड करेगा। तो मैंने एक फ़ाइल अपलोड की है, यहाँ पे शो हो रहा है कि एक फ़ाइल है। यहाँ पे मर्ज बाद में करेंगे, पहले हम स्प्लिट करते हैं। 2 ऑप्शन हमने ऐड किए हैं। यहाँ पे आपने रेंज ऐड करनी है, मल्टीपल आपने फाइल क्रिएट करनी है। सबसे पहले हम सिंगल वैल्यू ऐड करेंगे। मान लो यहाँ पे हमने 3, 4 या 5 लिख दिया, स्प्लिट पे क्लिक किया, आपके पास एक फ़ाइल बन के आएगी। अगर आप सिंगल वैल्यू ऐड करते हैं, 3 ऐड किया, आपके पास जो पीडीएफ फाइल है उसमें जो भी 3rd नंबर पे पेज है जो वो वाला हमें शो हो जाएगा। उसको स्प्लिट कर दिया सिर्फ एक सिंगल पेज में या एक सिंगल फाइल में। तो ये है सिंगल वैल्यू। अगर हम यहाँ पे रेंज के साथ वैल्यू ऐड करेंगे 1 से लेकर 5 तक, तो आपकी एक सिंगल जो पीडीएफ फाइल है उसको 1 से लेकर 5 तक इतने पेजेस उसमें स्प्लिट कर देगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास आउटपुट आई है पीडीएफ 1 के, ये पहले से डिफरेंट होगी। इसमें कितने पेजेस हैं, टोटल हमारे पास 5 पेजेस होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये टोटल 5 पेजेस है। 1 से लेके 5 तक हमारे पास 5 पेज की पीडीएफ इसने स्प्लिट कर दी। अब हम इसमें मर्ज करेंगे। फाइल को मर्ज करना है, इसके लिए हमें मल्टीपल फाइल्स चाहिए। मर्ज करने के लिए हमारे पास हमेशा 3-4 फाइल होती हैं या एक से ज़्यादा। तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। एक हमने यहाँ पे ऑप्शन ऐड किया है रिमूव का, कि आपने कोई फाइल रिमूव करनी है तो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो ये फाइल 3 फाइल हम करेंगे मर्ज। तो यहाँ पे मर्ज पे क्लिक करना है, आपने इसको सिलेक्ट करना कंपलसरी है। कैसे सिलेक्ट करना, कैसे वर्क करेगा, यहाँ पे जो मैंने टेक्स्ट लिखा है मर्ज एंड डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली फ़ाइल डाउनलोड हो रही है। ये हमारे पास मर्ज होके फाइल आई है। हमने जहाँ पे 3 पीडीएफ सिलेक्ट की है, वो जो 3 पीडीएफ है उनको जो एक सिंगल फाइल में मर्ज करेगा। देखो हमारी कितनी ज़्यादा लंबी फाइल बनी है। यहाँ पे 3 फाइल में जितने पेजेस हैं उन सारे पेजेस को एक फ़ाइल में मर्ज कर दिया। तो यहाँ पे कंबाइन होके फाइल ये हमारी बनी है। तो हमारे पास जो 2 फाइल बाकी हैं जो पहले हमने क्रिएट की थी वो दोनों डिफरेंट है। ये वाली फाइल है, इसके 5 पेज है, टोटल 5 पेज। ये वाली फाइल है सिंगल पेज। ये है हमारा आज का प्रोजेक्ट जिसको हम क्रिएट करेंगे रिएक्ट जेएस प्लस टेलविंड सीएसएस के साथ। यहाँ पे फाइल्स लिखा हुआ है, यहाँ पे एक क्लियर का बटन भी है। क्लियर के ऊपर क्लिक करेंगे, सारे फाइल यहाँ पे 0 हो जाएगी, सब क्लियर हो जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट आज हम क्रिएट करने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बीट फोल्डर क्रिएट किया है और डिजाइनिंग के लिए हम सबसे पहले यूज करेंगे रिएक्ट जेएस के साथ टेलविंड सीएसएस। तो सबसे पहले हम इसको डिजाइन करते हैं क्योंकि डिजाइनिंग हमारे लिए इसमें थोड़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारी जो ये कंप्लीट एक वेबसाइट रहेगी तो इसकी जो लुक है वो परफेक्ट होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। टेलविंड मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये सब आपको पहले से पता होना चाहिए। बीजी इसका ऐड कर देते हैं। एक हमारे पास कलर होता है स्लेट, जितना भी टेक्स्ट है वो सारा वाइट में लिख लो। यहाँ पे पैडिंग लिख दो थोड़ी। चलिए एक नया डिव बनाओ। मैक्सिमम विड्थ 5 XL, इसको सेंटर में कर देते हैं।
और इसका जो होगा बीजी स्लेट थोड़ा लाइट रख लो। ओपेसिटी साथ में थोड़ी ऐड कर दो। तो इसमें जब कंटेंट ऐड करेंगे ये अपने आप बन जाएगा। एक यहाँ पे प्रॉपर्टी आती है बैकग्राउंड बैकड्रॉप ब्लर, राउंडेड कर देते हैं एक्स्ट्रा लार्ज में। एक शेडो भी लगा दो एलजी में। अब इसके अंदर हम कुछ कंटेंट ऐड करेंगे ताकि हमें ये दिखे। सबसे पहले एक H1 बनाते हैं जिसमें हम लिखेंगे PDF मर्जर एंड सप्लिटर। तो ये हमारे पास देखिए कि बैकग्राउंड में डिफरेंट कलर आ गया। एक क्लास नेम ऐड करो। टेक्स्ट हम 2XL में लिख देते हैं। जो भी फॉन्ट है वो बोल्ड में, सेमी बोल्ड में भी लिख सकते हैं लेकिन वो थोड़ा ज्यादा बोल्ड हो जाएगा। तो ये बन गया। बस। अब एक पैराग्राफ बनाते हैं। जो मैं इसमें कंटेंट ऐड करूंगी उसमें का कुछ ना कुछ मीनिंग है। तो यहाँ पे जब भी आप कोई PDF वेबसाइट पे जाते हैं वहां पे कुछ ना कुछ कंटेंट लिखा होता है। तो हमने भी यहाँ पे लिखना है मर्ज मल्टीपल PDFs इनटू वन, ताकि यूजर को देख के पता चल जाए कि ये जो वेबसाइट है वो वर्क कैसे करती है, हमने इस पे काम करना कैसे है। स्प्लिट अ PDF इनटू पार्ट्स। यहाँ पे लिख देते हैं फुली क्लाइंट साइड यूजिंग। एक यहाँ पे मैं स्पैन टैग यूज कर रही हूँ कुछ अलग से लिखने के लिए। स्पैन, इसमें हम लिख देंगे PDF लिब, मतलब PDF लाइब्रेरी। ये वाला जो स्पैन टैग मैंने लिखा है इसको थोड़ा सा अलग से हम शो करा देंगे फॉन्ट मोनो में। तो हमारे पास PDF जो लिब है वो थोड़ी सी डिफरेंट लुक के साथ शो होगा टेक्स्ट। चलिए एक पैराग्राफ हमारे पास हो गया रेडी। इस पैराग्राफ के बाद एक नया डिव स्टार्ट कर लो। इसमें एक और डिव ऐड करेंगे। फ्लेक्स प्रॉपर्टी ऐड कर देंगे। एक डिव और ऐड करते हैं। जी हम बाद में देखेंगे क्यों ऐड किया है, फिलहाल मैं यहाँ पे 4-5 डिव ऐड करूंगी ऐसे। इसमें ये वाला जो डिव है यहाँ पे ऐसे लिखो। इस डिव में हम कुछ कंटेंट लिखेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप, ताकि यूजर को पता चले हमने यहाँ पे अपलोड करनी किधर है PDF। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी ड्रैग एंड ड्रॉप PDF हेयर। एक यहाँ पे ऐड करेंगे और यूज द फाइल, या तो ड्रैग ड्रॉप कर लो या फिर फाइल पिकर। फाइल पिकर मतलब हमने ड्रैग ड्रॉप नहीं करना, हमने अपलोड करनी है PDF ओनली। यहाँ पे लिखेंगे कि ओनली PDF अपलोड करनी है, ओनली PDF फाइल्स आर कंसीडर्ड, ताकि यूजर को पता चले PDF के बिना हम यहाँ पे कुछ भी अपलोड नहीं करेंगे। अब ये वाला जो डिव है पहले वाला, इसको थोड़ा सा डिजाइन करो। फॉन्ट इसका हमने मीडियम में रखना है। बस। ये वाला जो है इसमें ऐड कर देते हैं स्मॉल में टेक्स्ट होगा। जो भी टेक्स्ट है वो स्लेट कलर 400, थोड़ा सा बस डिफरेंट दिखेगा ऐसे। तो ये वाली लुक को कुछ ज्यादा बेटर लग रही है। अब यहाँ पे जो हमने डिव बनाए हुए हैं पहले तो इसको क्लास नेम ऐड करो। फ्लेक्स में कंटेंट रखेंगे, गैप ऐड कर देंगे थोड़ा सा। फ्लेक्स कॉलन में जब ये एम्प्टी स्क्रीन पे होगा मतलब हमारे पास जो लार्ज स्क्रीन है वहां पे फ्लेक्स रो में दिखेगा। तो वहां पे हमारे पास ये रिस्पॉन्सिव बन जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास कंटेंट दो आनी है, एक लेफ्ट साइड होगा एक राइट साइड, इसलिए हमने यहाँ पे फ्लेक्स प्रॉपर्टी ऐड की है। फ्लेक्स वन, इसका जो कंटेंट होगा फ्लेक्स वन में ही रखेंगे। ये वाला जो हमारे पास डिव है क्लास नेम, एक बॉर्डर बना दो 2 पिक्सल का।
बॉर्डर डैश्ड, ये थोड़ा जरूरी है। तो ये हमारे पास लुक आएगी, ताकि यूजर को देख के ही पता चल जाए कि हमने यहाँ से अपलोड करनी है फाइल। बॉर्डर कलर हमने बनाना है तो स्लेट कलर यूज करेंगे 700। वाइट वाला ज्यादा सही नहीं लग रहा, राउंडेड ऐड कर दो, थोड़ी पैडिंग ऐड कर दो, मार्जिन बॉटम से थोड़ी स्पेस। तो ये हमारे पास लुक आई है, परफेक्ट है, ठीक है। ये हो गया। इसके ऊपर ऑन क्लिक भी बनेगा, लेकिन वो हम बाद में क्रिएट करेंगे। अब ये वाला डिव हो गया। अब इस डिव पे आते हैं। क्लास नेम, फ्लेक्स में कंटेंट चाहिए, आइटम्स सेंटर में, जस्टिफाई ऐड करेंगे हम बिटवीन, लेफ्ट एंड राइट साइड, दोनों साइड हमें कंटेंट चाहिए। अब जे वाले जो हमने दो डिव लगाए हैं, इसको आप कंट्रोल एक्स करो। वो इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे, कंट्रोल जेड करो, एक डिव ऐड करना है। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे एंटर कर रही हूँ, एक डिव मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया। जे वाला जो एंड वाला डिव है, इसको कंट्रोल एक्स करके जे वाले जो दो डिव है इसके बाद बंद कर दो। ऐसी लुक आनी चाहिए हमारे पास। टैब बटन प्रेस करो। तो ये वाला डिव यहाँ से स्टार्ट, यहाँ पे एंड हो जाएगा। इसके अंदर हमने दो डिव यूज करने हैं। इसके साथ हमारे पास इसकी जो लुक होगी वो अपने आप सही हो जाएगी। अब ये वाला जो डिव है, इसके बाद एक नया डिव स्टार्ट करना है। इस डिव में एक इनपुट फील्ड क्रिएट करनी है। यहाँ पे हम इसकी टाइप रखेंगे फाइल, ये कंपलसरी है, फाइल अपलोड करनी है। एक्सेप्ट रखेंगे, एक्सेप्ट एप्लीकेशन, क्या है अपने एक्सेप्ट करनी है, सिर्फ पीडीएफ अलाउ करनी है। तो हमने यहाँ पे लिखना है एप्लीकेशन पीडीएफ। क्लास नेम ऐड करो, हिडन। ये हिडन इसलिए है क्योंकि मान लो मैंने यहाँ पे हिडन नहीं लगाया, क्लास नेम को कंट्रोल एक्स कर लो, तो हमारे पास यहाँ पे एक स्पेस आ रही है, लेकिन वो हमें नहीं चाहिए। तो हमने इसको हाइड करना है। जब होगा वर्क, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास अपलोड का ऑप्शन आएगा, क्योंकि यहाँ पे टाइप इसकी फाइल है, लेकिन उसको हम हाइड करके रखेंगे। सिर्फ बैकग्राउंड पे इसकी वर्किंग चलेगी। वापिस चलते हैं हम। इस इनपुट फील्ड के बाद एक लेबल बना लो। लेबल पे रखेंगे चूज फाइल्स। तो वहां पे ये लिखा नजर आएगा। अब ये वाला जो लेबल है, एक बनाएंगे कर्सर, पॉइंटर, क्लिक करने का ऑप्शन आ जाएगा। एक इसका बीजी कलर, स्लेट, जब कोई यूजर हॉवर करेगा, बीजी स्लेट 600, यहाँ पे लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से थोड़ी स्पेस, बस। और साथ में यहाँ पे राउंडेड कर दो, जो भी टेक्स्ट है वो स्मॉल में। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसी लुक आएगी। ये भी हो गया रेडी। इसके ऊपर भी बाद में और चेंज वगैरह बनेगा, लेकिन फिलहाल हम इसको डिजाइन कर रहे हैं पहले। लेबल के बाद एक इसके ऊपर HTML4 लिख दो। HTML4 मतलब हमने यहाँ पे इसको फाइल पिकर के लिए यूज करना है, ताकि हमें यहाँ पे फाइल पिक कर पाए, जो भी यूजर यहाँ से अपलोड करेगा। यहाँ पे दो डिव हमारे पास बंद है। ये वाला डिव, इसको एंटर कर लो। एक नया डिव स्टार्ट करो। इसमें एक यूएल टैग बनाएंगे, लिस्ट क्रिएट करनी है। ये वाला जो डिव है, मार्जिन टॉप से थोड़ी स्पेस, ये जो लिस्ट है स्पेस चाहिए हमें, क्योंकि इसमें मल्टीपल आइटम आनी है, तो बाई एक्सिस पे स्पेस यहाँ पे लगेगी। इधर हमें कंटेंट चाहिए LI टैग में। LI टैग में हमने ऐड करनी है आइटम्स वगैरह। तो वो आएगी कहाँ से,
वो हमने एक लॉजिक लगाना है, तो उस लॉजिक को हम बाद में क्रिएट करेंगे। फिलहाल यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इसके लिए हमें यहाँ पे वेरिएबल चाहिए। यहाँ पे जे वाला डिव है, इस डिव के बाद जे वाला एक नया डिव स्टार्ट करो। इस डिव में एक और डिव बनाते हैं और लेबल लगाओ। ये जो लेबल है इसके बीच एक इनपुट फील्ड यूज करेंगे हम। यहाँ पे इसकी टाइप रेडियो, दो ऑप्शन हमने ऐड करने हैं। पहले रेडियो टाइप रख लो इसकी, और इसमें हम ऐड करेंगे स्पैन टैग, जिसमें रखेंगे, एक होगा मर्ज पीडीएफ करना है आपने, एक ऑप्शन ये रहेगा। और टाइप रेडियो एरर है। इनपुट, ये जो मैंने टाइप लिखी है इसके लिए अच्छा, यहाँ पे मेरे पास जो इनपुट फील्ड है इसका जो क्लोजिंग टैग, यहाँ पे देखो, इसी की एरर आ रही है मेरे पास। अगेन मैं इसको टाइप कर रही हूँ, लेबल के बाद ये वाला जो लेबल है इसके बीच एक इनपुट फील्ड लगानी है, और जहां पे इसकी टाइप रखेंगे रेडियो, तो ये रेडियो बटन लग गया। और दो ऑप्शन हम ऐड करेंगे इस लेबल के बाद, इसको कॉपी कर लो, पहले इसको डिजाइन कर लेते हैं। फ्लेक्स में कंटेंट, आइटम्स सेंटर में, गैप टू, और ये वाला जो इनपुट फील्ड है इसमें एक स्पैन टैग यूज कर लो। स्पैन के बीच रखेंगे मर्ज पीडीएफ। यहाँ पे इनपुट फील्ड, ये वाला जो लेबल है इसको कॉपी करना है, और यहाँ पे पेस्ट। यहाँ पे जैसे इधर ऐसे लिखा हुआ है इनपुट फील्ड का एक एंडिंग टैग है, तो इस एंडिंग टैग को आप, ये वाला स्पैन टैग है उससे पहले जा तो लगा दो। ये वाला इनपुट है, इसको यहाँ पे बंद कर दो। एक ये ऑप्शन होता है, दूसरा हमें यहाँ पे इसको लगाएंगे ही नहीं। कई बार हमारे पास ये टैग वर्क करता है ऐसे, कई बार नहीं करता। इसको आप यहाँ पे ऐसे बंद कर दो, ऐसे बैक स्लैश लगा के यहाँ पे ये क्लोज हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट दिख जाएगी। ये वाला जो है हमारे पास रेडियो बटन, दो हमने क्रिएट करने, या तो आप पीडीएफ को मर्ज कर सकते हैं या फिर स्प्लिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्प्लिट पीडीएफ। यहाँ पे हो गया स्प्लिट, बस। अब यहाँ पे वापिस आते हैं डिव पे, बीजी स्लेट, यहाँ पे पैडिंग राउंडर एलजी में, सेकंड वाला जो डिव है फ्लेक्स में कंटेंट, आइटम्स जो है वो सेंटर में, साथ में गैप ऐड करेंगे 3, मार्जिन बॉटम से स्पेस।
बस लेवल बिल्कुल सही है। पहले हम इसको चेक कर लें। ये हमारे पास इसकी आउटपुट है। गैप हो गया, मार्जिन बॉटम से स्पेस यहाँ पे हो गया ये। बस अब इसमें हम नेक्स्ट चलते हैं। इस डिव के बाद एक नया डिव स्टार्ट होगा। एक और डिव लगा के ये वाला जो डिव है यहाँ पे कुछ कंटेंट ऐड करेंगे। एक और डिव ऐड करेंगे यहाँ पे। इसमें एक बटन बना देते हैं। एक बटन क्रिएट करेंगे मर्ज का, मर्ज एंड डाउनलोड का। मर्ज करते टाइम उसी टाइम ये पीडीएफ को डाउनलोड कर देगा। उसके बाद एक बटन क्लियर का लगाना है कि हमने मर्ज करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना। पीडीएफ फाइल को क्लियर कर दो। तो ये हमारे पास दो बटन बन जाने हैं। पहले तो ये वाला जो डिव है क्लास नेम ऐड करो। इसमें स्पेस ऐड करेंगे बाई एक्सिस से। और जो भी टेक्स्ट होगा स्लेट कलर 400। इसमें अभी टेक्स्ट ऐड करना है तो यहाँ पे लिख लो ऑर्डर मैटर्स फाइल्स विल बी मर्ज। अच्छा सा कंटेंट लिखना है यूजर के लिए। इन द लिस्ट ऑर्डर। एक लाइन हमने ये वाली ऐड कर दी। इसके बाद हम लिखेंगे इसी के साथ रीऑर्डर फाइल्स बाय मूविंग रिमूविंग एंड री एडिंग और इम्प्लीमेंट ड्रैग ड्रॉप या फिर ड्रैग रीऑर्डर इन फ्यूचर। तो ये कंटेंट ऐड हो जाएगा। अब बारी आती है इस डिव की। फ्लेक्स में कंटेंट गैप ऐड कर दो 2 का। जो बटन हमने क्रिएट किए हैं ये वाला जो पहला बटन है बीजी, ये वाला एक कलर है 400। तो ये कलर बन गया। टेक्स्ट जो होगा वो स्लेट कलर, लेफ्ट राइट से स्पेस, टॉप बॉटम से स्पेस, राउंडर। जो फॉन्ट है मीडियम में। बस एक बटन रेडी। अब दूसरा बटन क्लियर का, बीजी स्लेट, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, यहाँ पे राउंडर। तो हमारे पास यहाँ पे दो बटन हो गए, एक क्लियर का एक मर्ज का। ये लुक बनेगी। एक बस अभी हमारे पास यहाँ पे जो बटन है ये वाला डिव, इस डिव के बाद एक नया डिव, इसमें भी एक डिव जिसमें हम एक कंटेंट ऐड करेंगे। सिलेक्ट वन और मोर पीडीएफ फाइल्स
प्रोवाइड पेज रेंजस, कितने पीडीएफ में आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। लाइक यहाँ पे एक स्पैन टैग, इसको थोड़ा डिफरेंट दिखाएंगे। स्पैन टैग में लिखेंगे हम 1 3 5, 1 से 3 तक का आप स्प्लिट कर सकते हैं। 5 से 7, या फिर 5 अकेला, या फिर 7 से लेके 9 तक स्प्लिट करना है, ऐसे कर सकते हैं किसी भी पीडीएफ फाइल को। ये एक मैसेज हो जाएगा। और फॉर ईच फाइल स्प्लिट विल बी प्रोड्यूस्ड। ये हमारे पास एक लाइन बनेगी ताकि यूजर को पता चल जाए पीडीएफ फाइल को हमने क्रिएट करना कैसे है। पहले तो ये वाला जो डिव है, स्पेस चाहिए बाई एक्सिस से। ये वाला जो है टेक्स्ट, स्मॉल में टेक्स्ट, स्लेट कलर, बस। ये वाला जो स्पैन टैग है, फॉन्ट को मोनो, इसकी लुक बस थोड़ी डिफरेंट होती है। ये वाला। और यहाँ पे ऐड करेंगे एक नया डिव, जिसमें एक बनेगी इनपुट फाइल। इनपुट फाइल के बाद एक बटन, इस बटन के ऊपर लिखेंगे हम स्प्लिट, ताकि यूजर इसको स्प्लिट कर सके। ये वाला जो डिव है, पहले फ्लेक्स में थोड़ा गैप, जो भी आइटम्स है सेंटर में। ये वाली जो इनपुट फील्ड है, फ्लेक्स में कंटेंट, पीजी, स्लेट, साथ में ओपेसिटी, लेफ्ट राइट से स्पेस, और टॉप बॉटम से भी यहाँ पे राउंडर। एक बनाएंगे बटन, इसमें आप वैल्यू ऐड करेंगे कि कितनी वैल्यू आप क्रिएट करेंगे। स्प्लिट करना है, कितने फाइल में स्प्लिट करना है। यहाँ पे 1 से 3 तक स्प्लिट करना है, या फिर 5 अकेला, या फिर 7 से 9। तो इसमें आप वैल्यू ऐड कर दो। उसके बाद स्प्लिट के ऊपर क्लिक करना है, तो बटन है हमारे पास बीजी। ये वाला कलर भी सही है, टेक्स्ट स्लेट, लेफ्ट राइट से, टॉप बॉटम से, यहाँ पे फॉन्ट मीडियम में, बस। ये हमारे पास इतना डिजाइन बन गया। यहाँ पे जहां से आपको थोड़ी स्पेस चाहिए तो हमने आना है यहाँ पे। ये हमारा मेन डिव है जिसमें हमने कंटेंट ऐड किया है। यहाँ पे हर साइड से पैडिंग ऐड कर दो, तो यहाँ से हर साइड से हमें थोड़ी स्पेस मिल जाएगी।
पहले हम इसकी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। यहां से स्टार्ट करना है हमने। एक कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे, मोड, सेट मोड, यूज स्टेट। इस मोड में हमारे पास या तो फाइल को मर्ज करना है या हमने स्प्लिट करना है। तो यहाँ पे दो मोड आने हैं। एक यहाँ पे लगाएंगे कॉन्स्ट, यहाँ पे सेट फाइल्स लिख देते हैं, यूज स्टेट एरे। अब इसमें क्या होगा, जो फाइल एंड उसका नाम होगा वो सब इसमें ऐड होना है, क्योंकि मल्टीपल फाइल्स हो सकती हैं। एक यहाँ पे कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे स्टेटस, ये मैं बाद में बताऊंगी स्टेटस क्यों है। बस आपने एक वर्ड यहाँ पे यूज करना है, स्टेटस। स्टेटस हमारे पास दो आनी है, आपने इसको फिलहाल ब्लैंक रखना है, इसको हम बाद में देखेंगे। एक यहाँ पे कॉन्स्ट क्रिएट करना है स्प्लिट रेंज। स्प्लिट रेंज मैंने वहां पे लिखा था ना कि आप में वन वन से लेके थ्री तक करना है, फाइव या फिर सेवन, वो इसकी रेंज होनी है। तो यहाँ पे हम कर देंगे सेट स्प्लिट रेंज, यहाँ पे भी ऐसा लगा देते हैं। इधर बनाएंगे यूज स्टेट, ये हम गेट करेंगे इनपुट फील्ड से। यहाँ पे हम एक और कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं, इनपुट रेफ। रेफरेंस पास करना पड़ेगा, यहाँ पे यूज रेफ लगेगा। यूज रेफ, ये हुक है हमारे पास, तो ये इंपोर्ट हो जानी चाहिए। फिलहाल इसको लगा के छोड़ देना है। अब यहाँ पे हमने ऐड करने हैं कुछ हेल्पर होते हैं। हेल्पर मतलब एक कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मेट, फॉर्मेट साइज। अभी मैं यहाँ पे जो कोड लिख रही हूँ, एक एरो फंक्शन क्रिएट करेंगे, एन डिवाइड 1024। कुछ बिट में होता है, एमबी में होता है, तो यहाँ पे हम केबी में यूज करेंगे कि हमारे पास जो फाइल है उसका जो साइज होगा वो कितना होगा। पीडीएफ फाइल जब भी हम क्रिएट करते हैं उसका साइज बहुत मायने रखता है, तो उसको हम केबी में कन्वर्ट कर देंगे। प्लस लगा के यहाँ पे आप लिख दो केबी, यहाँ पे लिखो केबी, हमें केबी में डेटा चाहिए, तो ये फॉर्मेट होगा इसका। एक यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करेंगे ऑन फाइल्स पिक्ड, कोई भी नाम रखो एक, यहाँ पे इवेंट पास कर देते हैं। इसमें हम एक लिस्ट क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट लिस्ट, एरे बनाना पड़ेगा हमें। ये थोड़ा सा हमारा एडवांस कोड है, एडवांस जावा स्क्रिप्ट है। यहाँ पे फंक्शन एरो फंक्शन ही यूज करेंगे हम, ऐसे आएगा एरे डॉट फ्रॉम। पहले तो हम यहाँ पे टारगेट डॉट फाइल्स गेट करेंगे, जो भी फाइल यूजर अपलोड करेगा। तो यहाँ पे मेरे पास आएगा या तो फाइल आनी है या फिर ब्लैंक एरे आना है, दोनों में से एक हम यहाँ पे गेट करेंगे। अगर किसी ने फाइल अपलोड नहीं की तो वहां पे ब्लैंक एरे आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे एक और कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं, ओनली पीडीएफ, क्योंकि यहाँ पे पीडीएफ ही अलाउ करनी है हमें। लिस्ट डॉट फिल्टर एफ, कोई भी इसका वेरिएबल, यहाँ पे एरो फंक्शन बनेगा एफ डॉट टाइप ट्रिपल इज इक्वल टू, यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप हमने बतानी है ताकि यूजर सिर्फ पीडीएफ अपलोड करे। तो यहाँ पे लिखो एप्लीकेशन फाइल पीडीएफ, और में जाके एफ डॉट नेम डॉट टू लोअर केस, यहाँ पे हम लिख देंगे एंड्स विद, यहाँ पे लिखेंगे पीडीएफ। यहाँ पे इसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि किसी ने पीडीएफ फाइल ही अपलोड किया है, तो यहाँ पे डॉट पीडीएफ एक्सटेंशन होगी इसकी। जैसे ही आप कोई फाइल अपलोड करेंगे डॉट पीडीएफ उसकी एक्सटेंशन होती है हमेशा ही, वहां से ये वेरीफाई करेगा। एक कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे मैप्ड ओनली पीडीएफ डॉट मैप, एक मैप का वेरिएबल, यहाँ पे हम बना देते हैं फाइल डॉट एफ। यहाँ पे आएगा मेरे पास, इधर कॉलन आना है। एक हम ऐड करेंगे इसके अंदर नेम, फाइल का नेम,
एफ डॉट नेम, एक इसमें साइज ऐड करेंगे कि फाइल का साइज क्या है। एफ डॉट साइज, यहाँ पे ऐसे आएगा, ऐसे। और इसमें ऐड करना है हमने लास्ट मॉडिफाइड। लास्ट मॉडिफाइड में हमने ऐड करना क्या है, एफ डॉट लास्ट मॉडिफाइड, जो भी फाइल हमारे पास है वो लास्ट अपडेट कब हुई थी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सेट कर देंगे, जो मेरे पास फाइल वाला वेरिएबल है ना, यहाँ पे ये वाला बनाया था हमने, सेट कर दो फाइल्स वाले वेरिएबल में जो मेरे पास प्रीवियस है फाइल, उसको अपडेट कर दो। तीन डॉट लगाएंगे क्योंकि इसमें ऐड करना है फाइल को, तीन डॉट लगाएंगे, मैप्ड करना है, बस। इनपुट रेफ में जाके इनपुट रेफ डॉट करंट डॉट वैल्यू, करंट वैल्यू कौन सी है, नल, यहाँ पे। इनपुट रेफरेंस जो भी होगा हमारे पास इनपुट फील्ड है, उसके बीच जो फाइल होगी अपलोड की, फाइल अपलोड होने के बाद उसको हम ब्लैंक कर देंगे। यहाँ पे आते हैं वापस, एक और फंक्शन क्रिएट करो, ऑन ड्रॉप, यहाँ पे भी इवेंट पास होगा। ऑन ड्रॉप क्या करेगा, ई डॉट परवेंट पहले लगा देते हैं, परवेंट डिफॉल्ट, यहाँ पे एरो फंक्शन ही आएगा, यहाँ पे फंक्शन ऐसे आना है। इसमें ऐड करेंगे एक और लिस्ट, यहाँ पे ऑन ड्रॉप के बीच हमें वैसे सेम कोड चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, ऑन ड्रॉप के बीच ये वाला कोड कॉपी कर रही हूँ। दो फंक्शन हमें क्रिएट करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे इसको बेशक पेस्ट कर दो, यहाँ पे एरे डॉट फ्रॉम, यहाँ पे फाइल अपलोड कर देंगे, तो यहाँ पे टारगेट नहीं आएगा, डेटा ट्रांसफर आएगा। जो चेंज करना है वो देख लो, डेटा ट्रांसफर डॉट फाइल्स। ऑन ड्रॉप का मतलब है जैसे ही हम वहां पे अपलोड करेंगे, मेरी पीडीएफ फाइल अपलोड होके उसी टाइम बिना कुछ किए वहां पे कन्वर्ट हो जानी चाहिए, मर्ज हो जाए या फिर सबमिट हो जाए। तो वहां पे हम बाकी सारा कोड सेम रखेंगे, पीडीएफ चेक करेंगे कि आज पीडीएफ है। बस यहाँ पे आपने डेटा ट्रांसफर रखना है कि हम यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं, मतलब डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं। फिल्टर ये सब भी सेम रहेगा। और यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है, ये सब सेम रहेगा, ये जी वेरीफाई करेगा उसके बाद उसको कन्वर्ट करेगा, बस। यहाँ पे हमें इनपुट रेफरेंस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें डायरेक्ट हम ड्रॉप कर रहे हैं फाइल को। एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे, रिमूव फाइल, एक इसका इंडेक्स वेरिएबल होगा, फंक्शन रिमूव फाइल में हम क्या करेंगे, सेट करो जो मेरे पास सेट फाइल्स वाला वेरिएबल है, जो प्रीवियस है उसमें प्रीवियस फाइल्स है, डॉट फिल्टर, डॉट फिल्टर लगा के हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, इंडेक्स एरो फंक्शन आई नॉट इज इक्वल टू इंडेक्स, तो उसको रिमूव कर दो। मतलब अगर आप किसी पीडीएफ फाइल को वहां से रिमूव करना चाहते हैं कि मतलब हमने क्लियर करना है, मैंने कन्वर्ट करनी ही नहीं, मैंने मर्ज करनी ही नहीं है, तो वहां से हम इसको क्लियर कर देंगे या फिर रिमूव कर देंगे। अब यहाँ पे असिंक बनाएंगे एक फंक्शन, यहाँ पे लिखेंगे मर्ज फाइल्स, ये फंक्शन नेम हम बाद में यूज करेंगे, बस आपने इसको याद रखना है। इफ फाइल्स डॉट लेंथ लेस देन 1 है। अब यहाँ पे ये बहुत जरूरी है, एक अलर्ट लगा देंगे, अलर्ट में एक मैसेज ऐड करो, ऐड एट लीस्ट वन पीडीएफ। मान लो यूजर ने पीडीएफ सिर्फ एक ही वहां पे सिलेक्ट की है, तो उसको हम मर्ज करेंगे कैसे, एक सिंगल पीडीएफ है, वहां पे उसकी लेंथ एक से ज्यादा होनी चाहिए, उसके लिए जो वैलिडेशन है। उसके बाद अब देखो इसको कैसे हम
कन्वर्ट करने वाले हैं, मर्ज कैसे करेंगे। मैंने यहाँ पे सेट स्टेटस बनाया था ना, यहाँ पे वहां उसको लिखा नजर आना चाहिए कि फाइल मर्ज हो रही है। तो मैं ये वाला एक मैसेज प्रिंट करा दूंगी कि हाँ आपकी फाइल मर्ज हो रही है, थोड़ा सा वेट करें। उसके बाद यहाँ पे ऐड करेंगे एक कॉन्स्ट, ये मेन फंक्शन है हमारा। मर्ज्ड पीडीएफ, अवेट लगाएंगे पीडीएफ, जो इसकी फाइल है, पीडीएफ डॉक्यूमेंट, पीडीएफ डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट। इसको हमने इंपोर्ट करना है, वो हम बाद में करेंगे। एक फॉर क्रिएट करते हैं कॉन्स्ट नाम से, आइटम ऑफ फाइल्स। ये फाइल्स हमारे पास पहले से ही है कि जो यूजर अपलोड करेगा। एक कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे एरे बफर। एरे बफर में क्या होगा, अवेट आइटम डॉट फाइल डॉट एरे बफर। ये हमारे पास है एरे बफर। एरे में हमारे पास फाइल्स अपलोड होनी चाहिए जो हम मर्ज करेंगे। कॉन्स्ट पीडीएफ क्रिएट करेंगे, अवेट, यहाँ पे लिखेंगे मर्ज्ड पीडीएफ, यहाँ पे ऐसा करते हैं। कॉन्स्ट एरे बफर में हमने लगा दिया अवेट, लगा के इसमें हम पीडीएफ डॉक्यूमेंट ऐड करते हैं। लोड करेंगे पहले इसको, लोड करना है मैंने एरे एरे बफर में। इसको कॉपी करना है, कॉपी फॉर ईच लगेगी, मतलब फॉर लूप। एक इसका खुद का वेरिएबल, यहाँ पे आएगा मेरे पास मर्ज्ड पीडीएफ, ऐड कर दो पेज पी। यहाँ पे डायरेक्ट कॉपीड आएगा, कॉपीड डॉट हमने कॉपी करना है। एक फाइल को दूसरी फाइल के अंदर कॉपी कर लो। मेन मर्ज करने का मतलब क्या है, दो फाइल को कॉपी पेस्ट करना बस। एक कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे आउट, अवेट, जो मेरे पास मर्ज्ड पीडीएफ है डॉट सेव। एक कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे न्यू, यहाँ पे आएगा मेरे पास आउट टाइप। इसकी हमने टाइप बतानी है कि हमारे पास जो फाइल है वो पीडीएफ फाइल है। ये ब्लॉब का मतलब पता क्या होता है, जब भी हमने फाइल को डाउनलोड करना होता है, बिना क्लिक किए ये अपने आप मर्ज होके या स्प्लिट होके अपने आप डाउनलोड हो जाए। सेव एज, सेव एज करना है हमने, सेव एज। यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा, स्केप बटन के नीचे है ये वाला, इसमें ऐड करेंगे ये, इसमें डॉलर ऐड करके यहाँ पे हमने मेंशन करना है कब पीडीएफ हमने फाइल बनाई है, साथ में डॉट पीडीएफ। तो अपने आप ये सेव हो जाएगी। और यहाँ पे जो स्टेटस होगा, जो स्टेटस हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास मर्ज कंप्लीट हो गया, कि फाइल हमारे पास बन गई है। नहीं तो यहाँ पे कैच लगा के एक एरर शो करा दो कंसोल डॉट एरर में, यहाँ पे एरर। और जो हमारे पास स्टेटस होगा, एक सेट स्टेटस वेरिएबल था, उसको हम यहाँ पे एरर में शो करा देंगे कि आपके पास यहाँ पे कोई एरर है। एरर कौन सी है, इसमें हम ऐड करेंगे प्लस, जो भी एरर है मैसेज एरर। यहाँ पे एक नेक्स्ट फंक्शन बनेगा, इधर क्रिएट करते हैं। ये हमारा मेन फंक्शन कंप्लीट हो गया कि फाइल को मर्ज करना है, उसके बाद डाउनलोड करना है। यहाँ पे हमें ऐड करेंगे पार्स रेंजेस। एक नया फंक्शन क्रिएट करना है, यहाँ पे एक पैरामीटर पास कर दो str नाम से, कोई भी नाम रखो। यहाँ पे हम पार्स क्रिएट करेंगे।
str मतलब स्ट्रिंग स्प्लिट करना है। पहला फंक्शन ये वाला फंक्शन था कि फाइल को मर्ज करना है। फाइल स्प्लिट कैसे होगी अब वो देखेंगे। पहले तो इसको कॉमा के साथ हम सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पे ऐड करो डॉट मैप एस एस डॉट ट्रिम। ट्रिम करना बोलते हैं बेसिकली इसको। डॉट फिल्टर लगाएंगे इसके ऊपर। कौन सा? यहाँ पे मेरे पास आएगा वूलियन। ये वाला फिल्टर लगेगा कि हमने इसको सेपरेट करना है कॉमा के साथ। कितनी फाइल क्रिएट करनी है वो हम बाद में उसको बता देंगे इनपुट फील्ड के थ्रू। रेंजेस यहाँ पे ऐड करेंगे एरे के बीच। फॉर लूप अब जहाँ पे लगेगी। फॉर ईच नहीं लगाएंगे, फॉर लूप लगा देते हैं। एक कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे पी ऑफ पार्स। कहाँ तक लूप चलेगी? जितने पार्ट्स यूजर ने बताए हैं। 1 से 3, 1 से 5 या 5 फिर 9 या फिर 7। जितने पार्ट्स हम उसने क्रिएट करने हैं उतना टाइम लूप चलेगी। इफ यहाँ पे जो फॉर्मेट है आपने सेम लिखना है। 0 से 9। या तो नंबर में वो बताएगा 0 से 9 तक नंबर है। प्लस माइनस यहाँ पे ऐड करेंगे 0 से 9। उसके बाद प्लस डॉलर। ये फॉर्मेट आपके पास कुछ गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ऐड करेंगे टेस्ट पी। इसमें ऐड करो एक कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे ए कॉमा बी। पी डॉट स्प्लिट करो। कैसे? हाइफन के साथ। इसको लगाने का मतलब है 1 से लेके 3 तक मैंने स्प्लिट करना है। तो ये एक को अलग से मैंने मानेगा, यहाँ पे 3 को एक अलग से मानेगा 1 से 3। तो इसको स्प्लिट करना जरूरी है हाइफन के साथ। तो यहाँ पे मैप यूज करो। एक इसका वेरिएबल यहाँ पे ऐड करेंगे पारसेंट। पारसेंट में हम ऐड करेंगे x10। यहाँ पे ऐड करो इफ ए लेस देन इज इक्वल टू है कितना? बी के। ए वी वैल्यू हमारे पास दो वैल्यूज आनी है यहाँ पे बेसिकली। अगर ए लेस देन इज इक्वल टू बी है तो यहाँ पे रेंजेस को सेट करो। रेंजेस डॉट पुश। पुश क्या करेंगे? फ्रॉम फ्रॉम ए टू टू ऐड करेंगे बी। एल्स में जाके एल्स इफ लगानी पड़ेगी। दूसरी कंडीशन भी लगेगी। एल्स इफ एक दूसरी कंडीशन लगाएंगे क्या? यहाँ पे जे वाली ब्रैकेट नहीं आनी। यहाँ पे ब्रैकेट मेरे पास जे वाली आनी है। इफ ये फॉर्मेट आपने सेम लगाना है। 0 से 9 नंबर्स होने हैं यहाँ 0 से 9 तक। डॉलर डॉट पहले पुश किया था, अब हमें ये टेस्ट करना पड़ेगा। एक कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे जिसमें ऐड करेंगे पार्स इंट। पार्स इंट का मतलब है 0 से लेकर 9 तक हमारे पास इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ पे 10 तक की होनी है। यहाँ पे हम रेंजेस ऐड कर देते हैं। रेंजेस डॉट पुश फ्रॉम बी टू वी। और बस उसके बाद हमें ये रिटर्न कर दे। रिटर्न कर दे हमें रेंजर्स। रेंजर्स मतलब कितना यूजर ने बोला है कि स्प्लिट करना है। ये स्प्लिट करेगा फाइल को। मेरे पास एक फाइल है 10 पेजेस की है। मैंने इसको 1 से 3 तक स्प्लिट करना है। जहाँ मैंने 5 एंटर किया 5 पेजेस में ये इसको करेगा स्प्लिट। जो भी इसको रेंज सही लगेगी उसके अकॉर्डिंग स्प्लिट कर देगा बस। अब यहाँ पे एक असिंक फंक्शन और बनेगा। इसका नाम रख देते हैं स्प्लिट फाइल। एक इसका खुद का वेरिएबल होगा स्प्लिट फाइल। एक कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे आइटम। यहाँ पे ऐड करेंगे फाइल्स। इधर ऐड करेंगे इंडेक्स। इफ नॉट आइटम अगर वहां पे कोई आइटम है ही नहीं तो ये हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। अगर है तो यहाँ पे ट्राई लगा देंगे। फाइल स्प्लिट करेगा कैसे? सेट कर दो पहले तो स्टेटस।
स्टेटस हमारे लिए वहां पे यूजर के अंडरस्टैंडिंग के लिए एक हम यूज करेंगे कि आपकी फाइल स्प्लिटिंग हो रही है, तो यहाँ पे स्प्लिटिंग लिखा नजर आए। देन एक कॉन्स्ट क्रिएट करेगा जी एरे बफर। एरे बफर में अवेट लगेगा आइटम डॉट फाइल डॉट एरे, क्योंकि मल्टीपल फाइल होनी है तो यहाँ पे एरे बफर आएगा। एरे बफर यहाँ पे वर्क करेगा, यहाँ पे एरे बफर के बाद इज इक्वल टू आएगा। एरे बफर लगा दिए, एक कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं पीडीएफ नाम से। अवेट पीडीएफ डॉक्यूमेंट डॉट लोड कर दो, जैसे हमने पहले वाली एरे बफर में ऐड की थी ना फाइल मर्ज वाली, सेम ये वाली भी होनी है। एक और कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे टोटल नाम से, ये डिफरेंट होगा इसमें। पीडीएफ डॉट गेट पेज काउंट, कितने पेज इसने क्रिएट किए हैं तो टोटल होगा इसका। नेक्स्ट यहाँ पे लिखना है इफ जो हमारे पास रेंजेस है डॉट लेंथ, सबसे पहले चेक कर लो उसकी लेंथ, अगर हमारे पास 000 है, जितनी भी रेंज हमने यूजर ने मान लो ऐड की है तो उसको एक अलर्ट हम शो करा देंगे कि आपकी जो लेंथ है जो आपने प्रोवाइड की है उसने 0 गलती से ऐड कर दिया, तो उसको हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, कोई फाइल है ही नहीं। तो हम उसको बोलेंगे जो गलत फॉर्मेट उसने ऐड कर दिया, उसको हम यहाँ पे फॉर्मेट का एक अलर्ट सेंड कर देंगे कि भाई इस फॉर्मेट में आपने इसको ऐड करना है लेंथ को। सेट स्टेटस ऐड करेंगे, जो हमारे पास स्टेटस कीवर्ड है उसमें हम थोड़ा अपडेट कर देते हैं, वहां पे कुछ भी नहीं शो होना, ना ही जनरेट हो रहा है ना ही कुछ और हो रहा है, बस ब्लैंक उसको शो कर दो और हमें ये रिटर्न कर दे। नेक्स्ट हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे हर एक रेंज के लिए, कितनी रेंज उसने सिलेक्ट की है उसके अकॉर्डिंग आउटपुट शो कर दो। एरे के बीच आने क्योंकि मल्टीपल रेंज है तो यहाँ पे इसका मतलब फॉर लूप लगेगी। एक कांस्ट क्रिएट करेंगे कोई भी आर ऑफ रेंजेस के रिकॉर्डिंग, रेंजेस के जो हमारे पास कितनी रेंज में उसने स्प्लिट करना है पहले चेक कर लो। मैथ का फॉर्मूला लगा के मैक्सिमम कितनी हमारे पास रेंज होगी, तो हम यहाँ पर इधर लिखेंगे कि जो मैक्सिमम रेंज होनी है 1 से लेके आर डॉट फ्रॉम। आर डॉट फ्रॉम मतलब उसने 1 से 3 लिखा है, तो यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा कि 3 से लेके या 1 से लेके 3 तक हमने स्प्लिट करना है। टू मैथ डॉट मिनिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज को चेक कर लो आर डॉट टू बस। और इफ फ्रॉम ग्रेटर देन 2 है तो हम इसको कंटिन्यू कर देंगे, अगर वैलिड है हमारे पास इनपुट तो इसको कंटिन्यू कर दो। कॉन्स्ट न्यू पीडीएफ फिर बना दो, अवेट लगाएंगे पीडीएफ डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ पे कर देंगे क्रिएट, कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे कॉपी अवेट न्यू पीडीएफ डॉट कॉपी पेजेस, स्प्लिट करना है वहां पे कॉपी करना पड़ेगा हमें कंटेंट एरे के साथ। फ्रॉम कहाँ कॉपी करना है, जो हमारे पास लेंथ है 2 से लेके फ्रॉम तक कॉपी पेस्ट कर दो। और 2 से लेके फ्रॉम यहाँ पे हम ऐसा करते हैं +1 कर देते हैं, ताकि वहां पे जो हमारे पास फाइल बननी है एक एक प्लस हो जाए। साथ में यहाँ पे आई पे हमने लूप लगाई है, यहाँ पे लिखो प्लस फ्रॉम -1। अब यहाँ पे एरर देखते हैं, इधर मेरे पास आएगी करली ब्रैकेट, इस करली ब्रैकेट को आप क्लोज कर दो +1 के बाद, यहाँ पे लगा दो कॉमा। लेंथ, अच्छा ये वाली ब्रैकेट यहाँ पे नहीं है, फ्रॉम प्लस करना पड़ेगा, फ्रॉम +1 अब सही है।
और नेक्स्ट चलते हैं, कॉपी करना है तो यहाँ पे कॉपीड फॉर ईच, यहाँ पे आएगा एरो फंक्शन, न्यू पीडीएफ डॉट, इसको सेव कर लो। यहाँ पे ऐड कर देते हैं, सेव नहीं करना हमें। न्यू पीडीएफ डॉट ऐड पेज, कॉपी किया हमने, हमारे पास अभी एरर है। कॉपीड, यहाँ पे लगेगी फॉर ईच, पहले तो यहाँ पे हम लगा देते हैं सेमीकोलन ताकि कोई इश्यू ना आए। बस अब सही है। यहाँ पे एक कॉन्स्ट क्रिएट करो, एंटर करके कॉन्स्ट आउट अवेट न्यू पीडीएफ डॉट, अब इसको सेव कर दो। यहाँ पे हम लिखेंगे आउटपुट्स डॉट पुश, यहाँ पे साथ में हमने इसको डाउनलोड भी करना है। और टाइप एप्लीकेशन, यहाँ पे ऐड करेंगे पीडीएफ, नेम साथ में ऐड करेंगे इसका। एस्केप बटन के नीचे सिंबल प्रेस करना है, डॉलर के साथ आइटम डॉट नेम रिप्लेस कर देंगे। अब यहाँ पे आपने ये वाला फॉर्मेट यूज कर रहे हैं जो मैं बना रही हूँ, डॉट पीडीएफ डॉलर, यहाँ पे लिखो आई, डाउनलोड होके आएगी, साथ में उसका नेम भी मेंशन कर देंगे, नहीं तो यहाँ पे ब्लैंक लिख दो। यहाँ पे लिखेंगे डॉलर, कितने पेजेस हैं, फ्रॉम से लेके टू तक, फ्रॉम टू, टू यहाँ पे ऐसे आएगा, डॉट पीडीएफ, डॉट पीडीएफ उसकी एक्सटेंशन साथ में वहां पे आनी है ताकि हम इसको बता सके कि आपकी डॉट पीडीएफ एक्सटेंशन है। और जे हमारे पास पीडीएफ नेम्स है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास इशू है, इसको मैं यहाँ पे ऐसे लगा दूं, आउटपुट्स, यहाँ पे आउटपुट वाला वेरिएबल हमने ऐड नहीं किया, क्या ना, अच्छा यहाँ पे ये नाम है ना इसलिए उसको मिल ही नहीं रहा, आउटपुट्स आएगा। ये भी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, अगर हमारे पास कोई वैलिड आउटपुट नहीं है, इफ आउटपुट्स डॉट लेंथ ट्रिपल इज इक्वल टू जीरो है, वैलिड आउटपुट नहीं है, वैलिड कब नहीं आएगी, तो हमारे पास जीरो फाइल है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी नो वैलिड रेंजेस प्रोड्यूस्ड, कुछ भी लिख दो, ये मैसेज वहां पे शो होगा। अगर हमारे पास सिंगल आउटपुट है, इफ आउटपुट्स डॉट लेंथ ट्रिपल इज इक्वल टू वन है, सिंगल आउटपुट, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेव सेव एज, ये वाला जो फंक्शन हमने क्रिएट किया था, वहां पे आउटपुट्स एरे के बीच होगी, तो वहां पे ब्लॉब लाइब्रेरी लगा के साथ ही साथ उसको डाउनलोड करते जाओ, जीरो से डॉट नेम साथ में आएगा क्योंकि डाउनलोड फाइल करनी है तो हमें पता होना चाहिए डाउनलोड करनी कैसे है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास स्टेटस भी लगा देते हैं, एंटर कर लो बेशक इसको, यहाँ पे लगाओ सेट स्टेटस, वहां पे स्टेटस चेंज करते जाओ ताकि सामने वाले यूजर को पता चले क्या यहाँ पे काम हो रहा है। हम उसको मैसेज शो करा देंगे कि स्प्लिट कंप्लीट हो गया, साथ में ये रिटर्न कर दे, ये हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे मल्टीपल आउटपुट, पहले था हमारे पास वैलिड वैलिड आउटपुट नहीं है, फिर आया हमारे पास कि एक सिंगल आउटपुट है। अगर हमारे पास मल्टीपल आउटपुट है, सेट स्टेटस,
यहाँ पे हम लिख देंगे क्रिएटिंग डॉट जिप। यूजर को पता चल जाएगा जिप फाइल क्रिएट हो रही है। वेट करेंगे। साथ में यहाँ पे एक ऐड करेंगे फॉर ईच। यहाँ पे एक बनाएंगे हम कॉन्स्ट ओ ऑफ आउटपुट्स। ये क्यों बनाएंगे हम? सिंपल एक जिप फ्री अप्रोच होगा हमारे पास, मतलब मल्टीपल फाइल डाउनलोड करनी है हमने सीक्वेंस वाइज में, तो यहाँ पे ब्लॉब लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी। अगर हमारे पास मल्टीपल फाइल है तो उसको डाउनलोड करना है हमने। डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे ऑफ आउटपुट्स। यहाँ पे लिखो सेव एज। यहाँ पे लिखेंगे ब्लॉब, क्या नाम है फाइल का, अवेट लगेगा साथ में, न्यू प्रॉमिस। यहाँ पे होगा सेट टाइम आउट। यहाँ पे सेट टाइम आउट ऐड करेंगे 250। यहाँ पे कुछ स्लाइड बनेगी, 1 बाय 1 स्लाइड बनेगी। थोड़े से मिली सेकेंड के लिए इसको स्टॉप करेंगे, पॉज करेंगे, फिर अगली स्लाइड बनेगी। 1 बाय 1 वहां पे डाउनलोड होती जाएगी फाइल। और सेट स्टेटस में थोड़ी चेंज कर दो। यहाँ पे लिखना है सप्लिट कंप्लीट। यहाँ पे लिख दो साथ में मल्टीपल फाइल्स डाउनलोडेड। यूजर को पता चल जाए, साथ में यहाँ पे लिख दो चलिए। नहीं तो अगर हमारे पास कुछ गलत है तो कैच लगा दो। कैच लगेगा जहां पे ही। अगर पूरा कोड वर्क नहीं किया तो एक एरर प्रिंट करा दो कंसोल डॉट लॉग एरर में जाके। यहाँ पे लिखेंगे एरर सेट स्टेटस। यहाँ पे लिखो एरर डॉट मैसेज और एरर। या तो एरर मैसेज शो हो जाए, या हमारे पास यहाँ पे एरर शो हो जाए, जो भी एरर होगी। यहाँ पे ये है ट्राई ब्रैकेट। अच्छा, हमने कैच गलत जगह लगा दी है। यहाँ से स्टार्ट, यहाँ पे कैच। एक एरर है हमारे पास यहाँ पे, एक ब्रैकेट की कमी है आई थिंक हमारे पास। हमने किया यहाँ पे कॉपी। इसमें न्यू पीडीएफ डॉक्यूमेंट बना दिया। पीडीएफ एरे हो गया हमारे पास यहाँ पे। ये वाली ब्रैकेट हमने बंद नहीं की, अब बिल्कुल सही है। एक बार यहाँ पे आउटपुट पे चेक करना। कैच हमारे पास आई थिंक गलत जगह पे लगा हुआ है। बस सही है। बस आउटपुट आगे वापस चलते हैं यहाँ पे। एक असिंक फंक्शन हमें क्रिएट करना है। इसके बाद असिंक फंक्शन
split all if files dot length ट्रिपल इज इक्वल टू 0 है। सबसे पहले एक अलर्ट आएगा, यहाँ पे लिखेंगे ऐड एट लीस्ट वन पीडीएफ टू स्प्लिट, और हमें ये कर दे रिटर्न। इफ मल्टीपल फाइल्स हमारे पास है तो उसको स्प्लिट करना है फॉर के साथ। लेट यहाँ पे हम करेंगे आई इज इक्वल टू 0। कहाँ तक चलेगी? जितनी फाइल्स की लेंथ है, लूप वहां तक चलेगी। 1 से लेकर 5 तक क्रिएट करनी है तो यहाँ पे 5 तक लूप चलनी है। नेक्स्ट लाइन पे हमने यहाँ पे लगाना है अवेट। स्प्लिट फाइल वाला फंक्शन कॉल कर दो, साथ में यहाँ पे आई पास कर दो। लेट आई इज इक्वल टू 0 लेस देन हो गया फाइल्स, यहाँ पे आएगा सेमीकोलन। और यहाँ पे आएगा सेमीकोलन आई प्लस प्लस। ये वाली एक अलग से फाइल हमारे पास लूप बन गई। बस जितना वर्किंग कोड है हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हमने फ्रंट एंड पे चेंजेस करनी है ताकि ये वर्क करे हमारे पास। सबसे पहले रिटर्न, सेमीकोलन नहीं है यहाँ पे, सेमीकोलन। सबसे पहले फ्रंट एंड चेक करते हैं क्या हमारे पास फाइल अपलोड हो रही है। क्लिक, अच्छा हमने यहाँ पे इसको ऐड ही नहीं किया कि यूजर यहाँ पे फाइल अपलोड कर सके। चलिए फ्रंट एंड अपडेट करते हैं हम एक एक करके। यहाँ से स्टार्ट करना है। सबसे पहले हमारे पास आएगा एक, ये वाला जो डिव बनाया ना इसके ऊपर लगेगा ऑन ड्रॉप। या तो फाइल ड्रैग ड्रॉप कर दो, पहला ऑप्शन ऑन ड्रॉप। एक यहाँ पे ऑन ड्रैग एंड ओवर वाला एक फंक्शन है, ये वाला हम लगाएंगे। इसकी जो वैल्यू है ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करेंगे तो फाइल अपने आप वहां पे ऐड हो जाएगी। अब इनपुट फील्ड की बारी है, पहले इसकी वैल्यू गेट कर लेते हैं। चूज फाइल हमने लिखा है ये वाला, ये वाली इनपुट फील्ड है ना हमारे पास। यहाँ पे रेफरेंस पास करना है, फाइल आनी कहाँ से है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी इनपुट रेफरेंस। यहाँ से हमारे पास फाइल जाएगी, एक इसके ऊपर बनेगा ऑन चेंज। ऑन चेंज का हम नाम रखेंगे ऑन फाइल्स पिक्ड। यहाँ पे फंक्शंस आपने भी ध्यान से ऐड करने, मैंने पहले सारे फंक्शन बना दिए हैं। ये वाला फंक्शन नेम था तो इसको यहाँ पे ऐड कर दो ताकि फाइल हम पिक कर पाए। मेरे पास वहां पे पिक नहीं हो रही थी। यहाँ पे एक ऑप्शन ऐड करना है मल्टीपल, ये कंपलसरी है ताकि कोई भी यूजर मल्टीपल फाइल्स अपलोड कर पाए। और यहाँ पे तो चलो सही है हमारे पास सारा। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे, इधर हमने ऐड करना है ये जूएल है ना, इसमें हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट है। जो मेरे पास फाइल्स आनी है उसको यहाँ पे मैप लगा के रेंडर कर दो कि यूजर ने ये वाली फाइल्स अपलोड की है तो उसको लिस्ट में शो करवाना था हमने। ये वाली ब्रैकेट्स यहाँ से उठा के एल आई टैग के बाद यहाँ पे आके ऐड कर दो, कोई एरर नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे एक लगेगी की,
इंडेक्स जो आई हमने ऐड किया है इसके ऊपर लगा दो। और लिस्ट हमने क्रिएट करनी है एल आई के बीच एक लगा दो डिव। इसमें एक और डिव लगाओ। यहाँ पे ऐड करेंगे क्लास नेम, फॉन्ट, मीडियम। यहाँ पे लिखेंगे कि फाइल का नेम क्या है। जो भी आपकी फाइल का नेम होगा उसको हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे ताकि यूजर को पता चल जाए। एक और डिव बनाओ। यहाँ पे जो टेक्स्ट होगा वो स्मॉल में रख देते हैं, चलो टेक्स्ट एस एम स्मॉल में। जो भी टेक्स्ट है वो स्लेट कलर 400। यहाँ पे हम इसको शो कराएंगे फॉर्मेट जो साइज है कि फाइल हमारे पास कितनी है। फॉर्मेट साइज यहाँ पे हम लिखेंगे एफ डॉट साइज, यहाँ पे प्रिंट कर दो। जितने साइज की फाइल है तो यहाँ पे यूजर को दिख जाएगी। अब जैसे ही हम फाइल को अपलोड करेंगे हमारे पास ऑप्शन आना चाहिए इसको रिमूव करने का। यहाँ पे जिस पे हमने क्लिक करना है ये वाली इनपुट फील्ड, टाइप इसकी फाइल है। एक्सेप्ट हमने क्या किया है एप्लीकेशन पीडीएफ, ये भी सही है। एप्लीकेशन पीडीएफ टाइप फाइल, हमारे पास वहां पे पीडीएफ या कोई भी फाइल अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। यहाँ पे इंस्पेक्ट करके चेक करो। नहीं तो हमें यहाँ से क्लिक करना पड़ेगा। इंस्पेक्ट, चूज फाइल पे क्लिक करके हमारे पास फाइल ओपन नहीं हो रही। फाइल जो अपलोड नहीं हो रही, सबसे पहले हमने एक आईडी ऐड करनी है इनपुट। ये वाली जो इनपुट फील्ड लगाई है चूज फाइल वाली, उससे भी पहले हमारे पास ये वाला इनपुट फील्ड है जिसको हमने क्लोजिंग टैग में ऐड किया, तो यहाँ पे ऐसे क्लोज कर दो। ये कोई जरूरी नहीं है, कई बार हमारे पास बस ये वर्क नहीं करता। यहाँ पे एक आईडी मेंशन करो। आईडी हमने जो लगाई थी पहले इसका नाम रखा था फाइल पिकर। ये वाली आईडी हमने लगाई थी फाइल पिकर ताकि इनपुट फील्ड की वैल्यू है जो, अब सही है। अब यहाँ पे आप इनपुट फील्ड की वैल्यूज को गेट कर सकते हैं। जो भी आपने यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स अपलोड करनी है वो कर दो। उसके बाद इसको हम मर्ज या फिर स्प्लिट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ तक तो हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं। आईडी गेट हो रही है, यहाँ पे आ जाओ वापस। यहाँ पे हमने पूरी लिस्ट क्रिएट करनी है, बस ये हो ही जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ही मैं कोई फाइल अपलोड कर रही हूँ, एक बार टेस्ट कर लेते हैं। ये वाली फाइल मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी। अब यहाँ पे मेरे पास नाम आ रहा है, ये देखो ये वाला पीडीएफ फाइल का नाम है। अब मैं चाहती हूँ कि मैंने इसको क्लियर करना है, रिमूव करना है, तो यहाँ पे एक बटन लगा दो कि यूजर ने यहाँ से इस फाइल को कोई गलत फाइल उसने ऐड कर दी, इसको रिमूव करना है। तो मैं यहाँ पे एक डिप बना के इस डिप को यहाँ पे थोड़ा डिजाइन कर दो फ्लेक्स में कंटेंट, ताकि एक लाइन में आ जाए, सेंटर में आ जाए। गैप यहाँ पे ऐड करेंगे 2। एक बटन बना लो, ऑन क्लिक बनेगा रिमूव का।
यहाँ पे ऐड करेंगे ऑन क्लिक। ऑन क्लिक में हम ऐड कर देंगे रिमूव फाइल। इंडेक्स के थ्रू इसको रिमूव कर दो। और सबसे पहले डिजाइन कर लें। स्मॉल टेक्स्ट में होगा, लेफ्ट राइट से स्पेस, टॉप बॉटम से स्पेस, राउंडर, बीजी रेट 670। जब कोई यूजर हॉवर करेगा, हॉवर करने पे बीजी रेट 600, ये वाला बटन हमें यहाँ पे अब शो होना चाहिए इसके साथ। बस सही है, रिमूव यहाँ पे शो हो रहा है कि हमने ये फाइलें रिमूव करनी है। ऑन क्लिक का हमने यहाँ पे बनाया रिमूव कर दो फाइल को। यहाँ पे रिमूव करेंगे तो ये वर्किंग में है क्योंकि इसका कोड हमने पहले ही बनाया हुआ है। तो ये भी हो गया ऐड। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे ये सब हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे रेडियो बटन को वर्किंग में लेके आना है। ये वाला रेडियो बटन क्रिएट किया है कि यूजर ने मर्ज करना है या फिर स्प्लिट करना है। अगर वो मर्ज के ऊपर सिलेक्ट करेगा तो यहाँ पे सबसे पहले इसको लिखो चेक। जो भी यहाँ पे चेक होगा उसका मोड चेक कर लो। मोड हमने वहां पे बनाया था, अगर ट्रिपल इज इक्वल टू मोड है मर्ज का, यहाँ पे ऐड कर दो ऑन चेंज। ऑन चेंज में हम ऐड करेंगे यहाँ पे सेट कर लो मोड। सेट मोड वाला मैंने वहां पे बनाया था, इसको मर्ज सेट कर दो तो मर्ज वाला कोड अपने आप चल पड़ेगा। सेम हम यहाँ पे लगाएंगे इधर। इसको कॉपी कर लो, यहाँ पे आके पेस्ट कर दो। जो सेकंड वाला है हमारे पास, इसको भी चेक रखना है, बस इसका जो मोड है वो चेंज करना है स्प्लिट। तो स्प्लिट वाला कोड अपने आप वर्किंग में आ जाएगा। ऑन क्लिक के ऊपर सेट मोड, यहाँ पे मर्ज है, स्प्लिट कर दो। स्प्लिट हो गया। नेक्स्ट, अगर हमारे पास मोड है, यहाँ पे आना, इधर हमें अपना वेरिएबल ऐड करना है। अगर मोड ट्रिपल इज इक्वल टू है कौन सा मर्ज, तो ये वाला कोड चलेगा। ये कोड तभी शो होना है अगर हमारे पास यहाँ पे मर्ज का ऑप्शन है। इसको कंट्रोल एक्स करो। और ये वाले जो बटन हमने क्रिएट किए हैं इसके ऊपर बनेगा ऑन क्लिक, कि यूजर ने यहाँ पे क्लिक किया है। ऑन क्लिक इधर इसमें ऐड करो कौन सा फंक्शन है, मर्ज फाइल्स वाला। ये वाला फंक्शन है मेरे पास। ये वाला अपने आप वर्किंग में आ जाएगा। यहाँ पे जब कोई यूजर क्लिक करेगा, इसका नाम हमने रखा था, एक मर्ज फाइल है, दूसरी फाइल का हमने यहाँ पे ऐड करना है। सेट कर लो। सेट फाइल्स वाला जो था ना हमारे पास, बस उसमें एरे बना दो। जैसे ही एरे बन गया तो यहाँ पे सेट स्टेटस, स्टेटस में यहाँ पे इसको ब्लैंक कर दो बस। ये वाले दो डिव है, इसमें हमारे पास जो ब्रैकेट आए हैं वो इधर बंद कर दो। जहां से स्टार्ट है ट्रिपल इज इक्वल टू मर्ज, लेकिन गलत है। ये वाला हमने किधर बनाया है, मोड ट्रिपल इज इक्वल टू मर्ज। यहाँ पे दो ब्रैकेट है, पहले इस पे लगा दें। अगर मोड हमारे पास स्प्लिट है
तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। अगर हमारे पास स्प्लिट वाला कोड है तो ये वाला कोड हम शो करा देंगे। यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर दो। ये तो सही है। यहाँ पे एरर है। एरर। ये वाली जो एरर है हम बाद में देखेंगे हमारे पास ऐसे इशू क्यों आ रहा है, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे सही है। ब्रैकेट यहाँ पे बंद होनी है। पहले यहाँ पे वापिस आते हैं हम। इसमें हम इधर फिर इसके बाद ऐड करते हैं, एक हमने स्टेटस शो करना है। जो हम स्टेटस अभी बना रहे हैं ना कि वहां पे स्प्लिटिंग लिखा नजर आए, क्रिएटिंग लिखा नजर आए, वो वाला स्टेटस कहीं ना कहीं हमने शो करना है। तो यहाँ पे मैं शो कर रही हूँ उसको। बस अपना वेरिएबल यहाँ पे प्रिंट कर दो। पहले लिख दो कि यहाँ पे हमारे पास स्टेटस है। इसमें आएगा आपका वेरिएबल स्टेटस। अगर कोई स्टेटस है तो सही है, नहीं तो यहाँ पे ब्लैंक में ऐड करो आइडल, कि वहां पे जो बिल्कुल फ्री है, कोई काम नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्टेटस। ये वाली आउटपुट हमें शो होनी है। और ये इधर शो हो रहा है हमें। हमारे पास कुछ ब्रैकेट्स का इशू है। एक बार चेक कर लेते हैं सारी। पहले हमारे पास यहाँ पे एक इशू है, इधर ये रेंडर ही नहीं होगा, मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं है। जब तक हम राउंड ब्रैकेट इसमें ऐड नहीं करेंगे तब तक हमारे पास कोई डेटा रेंडर नहीं होना। इसको हम यहाँ पे बंद करने वाले हैं। दो ब्रैकेट हम यहाँ पे बंद करेंगे एल आई के बाद, तो ये कंपल्सरी है। यहाँ पे हो गया। एक एरर हमें मिल गई, हमारे पास ये आउटपुट में शो ही नहीं होना था। इसमें हमारे पास जो एरर है, मेरे पास एक डिव की एरर है। हमने क्या किया, जे वाला टेक्स्ट वाला डिव है, इस डिव को मैंने यहाँ पे बंद किया है। इधर देखो, जे डिव इधर बंद हो रहा है, मतलब सिर्फ ये मैसेज प्रिंट कराना था तो इसका डिव हमने इधर बंद करना था। तो हम इसको भूल गए। पेरेंट डिव इसको नहीं मिल रहा। हमने बिना पेरेंट डिव के उसके बाद एक और नया डिव स्टार्ट कर दिया था। अब यहाँ पे हमारे पास जो डिव आनी है बिल्कुल इधर सही होनी चाहिए, ठीक है। इस बटन के बाद हमने यहाँ पे दो डिव बंद कर दिए। ये बिल्कुल सही है क्योंकि एक डिव यहाँ पे आएगा, एक जे वाला डिव बंद हो गया। अब यहाँ पे लास्ट पे चलते हैं। इधर जो हमारे पास डिव का इश्यू था वो सारा सॉल्व हो चुका है। इधर हमने मैसेज प्रिंट कराया है बस। हमने लिखना है इसके अंदर, तो मैंने यहाँ पे आइडल एज अ वेरिएबल लगा दिया। यहाँ पे ये वाला सिर्फ एक मैसेज प्रिंट कराना है। अब ये भी हो गया, एक बार इसको रिफ्रेश कर लो, चेक कर लो। एक मैंने डिव उधर बंद कर दिया, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डिव है वो रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने टॉप पे एक डिव बंद कर दिया। तो जो एक्स्ट्रा डिव है उसको बस रिमूव करना है। तो हमारे पास अब आउटपुट आ जाएगी। अब हम चलते हैं, चलिए इसको रहने देते हैं, ये अपने आप रिफ्रेश हो जाएगा। अब यहाँ पे आना है हमें। इसको थोड़ा डिजाइन कर दो ताकि जब हम स्टेटस यूजर को शो कराएं तो वहां पे दिखने में ये कुछ सही लगना चाहिए। तो इसका कलर वगैरह चेंज कर दो बस। अब जहां पे आना है इसके बाद एक हम नया डिव स्टार्ट कर लेते हैं, जिधर हमने आउटपुट शो करनी है। तो विड्थ इसकी फुल, जब ये मीडियम पे होगा तो विड्थ इसकी हम थोड़ी कम कर देंगे। इसमें ऐड करो एक और डिव, बीजी कलर इसका चेंज कर देते हैं, बीजी स्लेट 800। यहाँ पे पैडिंग 4, इधर राउंडेड ऐड कर दो एलजी में। थोड़ा सा मार्जिन बॉटम H3 में एक ऐड कर देते हैं हेडिंग। हेडिंग हम रखेंगे परव्यू, ताकि हम देख पाए परव्यू।
एंड कंट्रोल्स। यहाँ पे ऐड करेंगे क्लास नेम, एक फॉन्ट ऐड करो सेमी बोल्ड। तो यहाँ पे देखो स्टेटस दिख रहा है आइडल, फिलहाल वो आइडल है, बिल्कुल आइडल मतलब होता है कि बिल्कुल फ्री है। अब यहाँ पे H3 के बाद एक नया डिव बना लो। इस डिव में हमने शो करनी है सारी फाइल्स, जितनी फाइल यूजर ने अपलोड की है। तो यहाँ पे लिखो फाइल्स, ये वाला वेरिएबल है, डॉट लेंथ, कितनी फाइल अपलोड की है उसकी लेंथ यहाँ पे मेंशन कर दो। थोड़ा यहाँ पे डिजाइन कर दो, मार्जिन टॉप से स्पेस चाहिए, टेक्स्ट ऐड कर दो स्लेट। बस फाइल्स शो होगी। अब ये वाला जो डिव है इसको यहीं पे ही बंद करना है अपनी याद से। एक और डिव स्टार्ट कर लो, ये एक अलग से पोर्शन छोटा सा बना देंगे, यहाँ पे थोड़ी स्पेस टॉप से ऐड करेंगे। अगर मोड हमारे पास मर्ज है, ट्रिपल इज इक्वल टू मर्ज, अगर किसी ने मर्ज की है फाइल तो यहाँ पे हम टर्नरी ऑपरेटर लगा देते हैं। इसके अंदर हम शो कर देंगे एक डिव। अगर किसी ने मर्ज करनी है फाइल तो यहाँ पे लिखो क्लिक, एक स्ट्रॉन्ग की जो टैग है वो यूज करेंगे, इसके अंदर लिख देंगे क्लिक मर्ज एंड डाउनलोड। यूजर को बस आउटपुट हमने समझानी है कि यहाँ पे लिखा क्या नजर आएगा, टू कंबाइन ऑल एडेड पीडीएफ्स इनटू वन फाइल। तो यूजर को क्लियर मैसेज शो होना चाहिए। अब ये वाला जो डिव है थोड़ा सा इसको डिजाइन कर दो, स्मॉल में टेक्स्ट, टेक्स्ट यहाँ पे ऐड करेंगे स्लेट। बस अब यहाँ पे वापिस आना है, टर्नरी ऑपरेटर है तो यहाँ पे एक और लगेगा हमारे पास कंटेंट, नहीं तो हम यहाँ पे शो कर देंगे। अगर पहले वाला कोड वर्क नहीं किया तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्लिक स्ट्रॉन्ग, इसमें लिखो स्प्लिट, यहाँ पे ऐड कर देंगे टू, स्प्लिट इच एडर पीडीएफ बाय द रेंजर्स। बस ये वाला इतना कंटेंट ऐड कर दो, इसको भी थोड़ा सा डिजाइन कर लो। क्लास नेम, टेक्स्ट स्मॉल, टेक्स्ट ऐड करेंगे स्लेट 400। बस अगर किसी ने स्प्लिट करना है उसके लिए अलग कोड, अगर हमने मर्ज करना है उसके लिए अलग कोड। अब यहाँ पे इस डिव के बाद एक नया डिव स्टार्ट कर लो, जिसमें H3 में हमने शो करना है क्विक टिप्स। ये ऑप्शनल है, नहीं भी ऐड करना आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ हमारे पास लुक ज्यादा सही लगेगी, जो फ्रंट एंड होगा। बीजी ऐड करेंगे हम स्लेट 800, यहाँ पे पैडिंग ऐड करेंगे 4, राउंडेड एलजी। एक यूएल बना देते हैं, एक लिस्ट क्रिएट करनी है जिसमें एक एल आई बनाओ, इसमें लिखा होगा मर्जिंग टिप्स पेज ऑर्डर फर्स्ट 5। ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, मैं यहाँ पे अपनी तरफ से कुछ कंटेंट जल्दी से ऐड कर रही हूँ। मैंने अपनी तरफ से कुछ कंटेंट ऐड किया है तो यहाँ पे ये कुछ ऐसे दिखेगा। अब ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल इसलिए है कि आपने यूजर को कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह देनी है ताकि उसको पता चल जाए कि ये वाला जो प्रोजेक्ट है वर्क कैसे करेगा। अब यहाँ पे इसको चेक करते हैं, चूज फाइल पे हमने क्लिक करना है। यहाँ पे हमने एक फाइल को सिलेक्ट किया, फाइल यहाँ पे आ गई, स्प्लिट करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे स्प्लिट पे क्लिक किया, अब ये वाला हमारे पास सिलेक्ट नहीं हो रहा, मतलब हमारे पास चेक बटन वर्क नहीं कर रहा।
इधर है हमारे पास ये रेडियो, ये रहा। इनपुट टाइप रेडियो है, अगर मोड ट्रिपल इज इक्वल टू स्प्लिट है तो यहाँ पे ये हमारे पास हो तो जाना चाहिए, लेकिन टाइप रेडियो, इसमें मेरे पास इधर एरर है, ऑन चेंज के स्पेलिंग गलत है, दोनों के ही गलत है क्योंकि कॉपी पेस्ट किया था। ऑन चेंज, अगर ऑन चेंज वर्क नहीं करेगा तो फाइल हमारे पास यहाँ पे अपलोड कैसे होनी है। अब यहाँ पे ये सही है, ठीक है। स्प्लिट पे क्लिक किया, कितनी स्प्लिट करनी है मैं यहाँ पे 5 ऐड कर रही हूँ। स्प्लिट के ऊपर अगर हमने क्लिक किया, देख लेते हैं डाउनलोड हो जाए, ठीक है, नहीं तो हम इंस्पेक्ट करके चेक करेंगे। यहाँ पे है एरर, ऑन चेंज स्पेलिंग। अच्छा, ये तो पहले वाली एरर है। अगेन यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके चेक करते हैं। फाइल चूज की हमने, एक फाइल को सिलेक्ट करना है, इसको ओपन किया, यहाँ पे हमने स्प्लिट करना है पहले। कितने स्प्लिट करना है तो मैं यहाँ पे 5 ऐड कर रही हूँ। स्प्लिट के ऊपर क्लिक किया, स्प्लिट इसका मतलब हो गई है, डाउनलोड नहीं हो रही। वापस चलते हैं, ना कोई एरर है यहाँ पे। 2 ऐड कर दे, 1 से 3। यहाँ देखो स्टेटस आइडल आ रहा है, स्टेटस से हमें पता चल जाएगा, इसका मतलब इनपुट फील्ड पे जाना है, क्या इसकी वैल्यू गेट हो रही है कि नहीं। अब इसकी एरर फाइंड आउट करेंगे हम। हमने यहाँ पे जो लाइब्रेरी यूज किया वो उसको हमने इंपोर्ट नहीं किया, हम यहाँ पे भूल गए। हमारे पास ये लाइब्रेरी बनी बनाई आती है, इंपोर्ट करेंगे हम। पीडीएफ डॉक्यूमेंट फाइल है इसकी, फ्रॉम, कहाँ से इंपोर्ट करना है, पीडीएफ लिब, मतलब पीडीएफ लाइब्रेरी। एक इंपोर्ट करना है सेव एज, ये भी हमारे पास लाइब्रेरी है कि सेव एज की, फ्रॉम फाइल सेवर। दो लाइब्रेरीज है हमारे पास। पहले हम ऐसे ही इसको स्प्लिट करके देखते हैं। पहले एरर चेक कर लो। अब इसको एक बार रिफ्रेश करके देखो, नहीं तो हमें यहाँ पे कोई दूसरी एरर देखनी पड़ेगी। फाइल को यूज करो, यहाँ पे स्प्लिट, अभी यहाँ पे कोई ना तो स्प्लिट हुआ है ना ही डाउनलोड हुआ है। वापस चलते हैं यहाँ कोड पे, और भी एरर्स है होगी हमारे पास। हम चलते हैं यहाँ पे, यहाँ पे एरर है, इधर देखो ये हाईलाइट भी नहीं हुआ, इसका मतलब ये वाला वेरिएबल है, हमने कहीं भी इसको यूज किया ही नहीं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, एक कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे कॉपीड नाम से, अवेट, यहाँ पे लिखेंगे हम मर्ज्ड पीडीएफ डॉट ऐड कर दो इसको, कॉपी करेंगे, ऐड नहीं करना हमने क्योंकि ऐड पहले किया हुआ है। कॉपी पेजेस, पीडीएफ को यहाँ पे कॉपी करेंगे। अब ये हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। जब तक ये हाईलाइट नहीं होगा इसका मतलब हमने इसको कहीं भी यूज नहीं किया। पीडीएफ हमने यूज किया है, यहाँ पे लिखो डॉट कॉमा पीडीएफ डॉट गेट पेज,
यहाँ पे इंडिसेस ये वाला एक फंक्शन होता है बना बनाया, बस इसको हम यूज करेंगे। अगर यहाँ पे स्प्लिट करें, जस्ट अभी चेक करना है, जब भी ये वर्क करेगा अपने आप यहाँ पे सब कुछ सही हो जाएगा। अभी भी एरर है, वापस चलते हैं। मर्ज फाइल की एरर है, सेम हम स्प्लिट फाइल पे चलते हैं। यहाँ पे इधर देखो, जो पूरा कोड हमारे पास हाईलाइट नहीं है यहाँ पे। इधर होगा हमारे पास, इधर ही पहले तो इश्यू लग रहा है मुझे। यहाँ पे स्प्लिट फंक्शन है इधर, इसमें देखते हैं इतना ज्यादा इशू क्या आ गया कि ये हाईलाइट हुआ ही नहीं। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट यूज किया ना, बस उसी की वजह से ये कोड नहीं मिल रहा। इधर है हमारे पास, ये सारे का सारा कोड है हमारे पास अनरीचेबल है। अनरीचेबल मतलब ये कोड मिल ही नहीं रहा, तो हमारे पास ये स्प्लिट वाला कोड वर्क करेगा ही कैसे? क्यों नहीं मिल रहा? सबसे पहले तो यहाँ पे इफ कंडीशन लगी हुई है। इधर हमारे पास करली ब्रैकेट एक आनी है, ताकि हमारी ये वाली इफ कंडीशन एक अलग से ही रहे। ये अपने आप में वर्क करेगा अलग से, करली ब्रैकेट के बीच लगा दो इसको। यहां तक है हमारी इफ कंडीशन, इधर लगना है कोड ऐसे। बस यही इसमें इशू है, यहाँ पे कोड लगा दिया। ये वाली ब्रैकेट इधर ही बंद करनी है। अब वो वाला जो कोड है अब देखते हैं क्या वर्क करेगा या नहीं। ये एक बार हम रिफ्रेश कर देते हैं इसको। एरर तो आनी है, इतना बड़ा कोड है इसका। स्प्लिट करना है, थोड़ा सा वेट करना, यहाँ पे हो सकता है कुछ टाइम बाद हमें ये शो हो। इसको ओपन किया, स्प्लिट करना है, यहाँ पे 5 ऐड कर देते हैं। अभी भी नहीं हुआ, तो यहाँ पे फिर से चलते हैं कोड पे। यहाँ पे ये वाली लाइन शायद कॉपी भी नहीं हो रही, इसको भी देख लेते हैं। हमने कॉपी किया है इसको, न्यू पीडीएफ फाइल है हमारे पास, और कॉपी पेजेस करना है। एरे डॉट फ्रॉम, लेंथ चेक कर ली इसकी, 2 से लेके 2 हाइफन फ्रॉम +1। पहले तो इसको थोड़ा सेपरेट कर लो। अच्छा, यहाँ पे एरो फंक्शन हमने क्रिएट नहीं किया। यहाँ पे ऐसे भी लगा सकते हैं हम। एरो फंक्शन हो गया। अब हमने इसको प्लस करना है, तभी वो यहाँ पे प्लस भी नहीं हो रहा। जो एरर हमारे पास ऊपर थी, सेम एरर हमारे पास यहाँ पे भी है। इधर मैंने रिटर्न लगाया हुआ है, और यहाँ पे मेरे पास ये वाला है। इधर हमने इसको ब्रैकेट को बंद करना है। यहाँ पे दो हमारे पास है इफ, ये वाला जो इधर लगाया हुआ है नो वैलिड वाला, पहले तो इसका रिटर्न अलग से लगेगा। ये भी हमें रिटर्न करे, और इसकी ब्रैकेट यहाँ पे ही बंद हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास ये आता है, ये वाला, इसकी ये वाली जो ब्रैकेट है हमने गलत जगह यहाँ पे बंद की हुई है। अगर हमारे पास लेंथ ट्रिपल = 1 है, यहाँ पे स्प्लिट कंप्लीट रिटर्न, इसकी ब्रैकेट इधर बंद कर दो।
ये इफ कंडीशन की, जे वाली इफ कंडीशन की ब्रैकेट होगी। अब सही है। कोड हमारे पास यहाँ पे हाफ हो गया, वर्किंग कंडीशन में ही नहीं है तो वहां पे वर्क होगा ही कैसे। मिसिंग कैच। अब इसकी जो कैच है, पहले ट्राई देखो। ये वाला जो ट्राई है, ये ब्रैकेट इसकी जे वाली है तो कैच यहाँ पे लगेगा। हमने कैच को गलत जगह लगाया है, इधर लगाना है। यहाँ पे ट्राई की ब्रैकेट खत्म होती है, वहां पे कैच स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे आई थिंक एक ब्रैकेट की कमी होगी, क्योंकि मैंने वहां पे ब्रैकेट बंद कर दी। एक एक ब्रैकेट आई थिंक एक्स्ट्रा होगी। अब ये एक्स्ट्रा है कौन सी? यहाँ पे ये वाली होगी आई थिंक। एक यहाँ पे कैच की ब्रैकेट आ जानी है और ये एक्स्ट्रा होगी, क्योंकि एक ब्रैकेट मैंने ऊपर बंद कर दी। अब देख लेते हैं। अब यहाँ पे चूज करो फाइल को। थोड़ा से यहाँ पे वेट कर लेना, अगर शो ना हो। थोड़ा वेट। अब हमारे पास ये वाला जो स्प्लिट है, इनपुट फील्ड है, इसकी वैल्यू आई थिंक गेट नहीं हो रही। इसमें भी देख लेते हैं क्या इश्यू चल रहा है। यहाँ पे रेडियो बटन हमने लगाया हुआ है। सारा कोड हम देख लेते हैं एक। इनपुट फील्ड। ये वाली इनपुट फील्ड कहाँ पे है? स्प्लिट बटन। यहाँ पे ये रहा। ये वाली इनपुट फील्ड है, यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू ही गेट नहीं हो रही। इसका मतलब है हमने यहाँ पे ना तो इसकी वैल्यू ऐड की, ना ही इसके ऊपर ऑन चेंज बनाया। तो यहाँ पे आएगा वैल्यू। वैल्यू हमने लिखनी है, स्प्लिट करना है, तो यहाँ पे आएगा स्प्लिट रेंजेस। जे वाला वेरिएबल। एक बनेगा ऑन चेंज। सेट कर दो स्प्लिट रेंजेस को। कितना? क्या सेट करना है हमने? ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ये वाली वैल्यू गेट स्प्लिट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास बटन वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑन क्लिक नहीं बनाया है। तो स्प्लिट कैसे होनी है फाइल? सबसे पहले यहाँ पे एक ऑन क्लिक बनेगा। जैसे ही कोई यूज़र क्लिक करेगा, हमने वहाँ पे एक सेव फाइल वाला कुछ एक बनाया था, उस वाले फंक्शन को जहाँ पे स्प्लिट फाइल का था, ये वाला फंक्शन था हमारे पास स्प्लिट ऑल। उसके अंदर हमने कॉल किया था स्प्लिट फाइल को। ये स्प्लिट फाइल हमारा मेन फंक्शन है, इसको हमने कॉल किया है एक दूसरे फंक्शन में, स्प्लिट ऑल में। तो यहाँ से जैसे स्प्लिट ऑल वाला फंक्शन वर्क करेगा, ये कॉल करेगा स्प्लिट फाइल को। वो वाला हमारे पास मेन कोड होगा। ये सारा फंक्शन परफॉर्म होगा बटन क्लिक के ऊपर। तो चलिए चलते हैं यहाँ पे, एक बार इसको चेक करते हैं। यहाँ पे कोई फाइल अपलोड करो। जहाँ से चूज़ फाइल करना है हमने। सबसे पहले हम स्प्लिट करके देखेंगे। कोई भी वैल्यू फिल करो।
यहाँ पे हमारे पास फाइल होगी स्प्लिट, बस सही है। स्प्लिट कैसे हुई है ये देख लेते हैं। 5 हमने सिंगल वैल्यू लिखी है, इसका मतलब सिंगल आउटपुट आएगी। सिर्फ एक फ़ाइल हमारे पास आनी है एक सिंगल पेज की, उसमें जो भी 5th नंबर पे पेज होगा या कुछ वो वाला हमें यहाँ पे शो हो जाएगा, बस सही है। ये हमारे पास आउटपुट आ गई। नेक्स्ट चलते हैं, इसको टेस्ट करते हैं। ये हो गई हमारे पास आउटपुट। जहाँ पे मैं फिर से इसको टेस्ट के लिए एक बार चेक कर रही हूँ क्या हमारे पास कोई एरर तो नहीं है। फिर से हम कोई दूसरी फ़ाइल यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। अब मैंने यहाँ पे कुछ नई फ़ाइल, एक डिफरेंट फ़ाइल बनाई है, थोड़ी लेंथी बनाई है ताकि हमारे पास आउटपुट अच्छे से आए। तो यहाँ पे एक नंबर ऐड कर दिया हमने 5। इसमें सिंगल पेज आउटपुट आनी है हमारे पास। बाकी सारी फ़ाइल डिलीट कर देते हैं। ये है हमारी आउटपुट, सिंगल पेज आई है आउटपुट। PDF अब हमारी इस बार चेंज है। अब यहाँ पे फिर से हम इसको चेंज करते हैं वैल्यू को 1 से लेके 4 तक। इसका मतलब है हमारे पास 4 पेज की PDF बनेगी। स्प्लिट करना है, एक सिंगल पेज हमारे पास PDF फाइल है, उसको 1 से लेके 4 तक स्प्लिट कर दो। इसका मतलब जो आउटपुट आनी है 1 से लेके 4 तक टोटल 4 पेजेस आने हैं। एक ये है, 2, 3 एंड ये वाला होगा लास्ट पेज। टोटल 4 पेज हमारे पास बन के आए हैं। इसका मतलब स्प्लिट परफेक्ट वर्क कर रहा है। 2 फाइल हमने क्रिएट कर ली। नेक्स्ट चलते हैं टेस्टिंग के लिए। अब हमने मर्ज करना है। आप जब भी मर्ज करेंगे आपके पास मल्टीपल फाइल होनी चाहिए। सिंगल फाइल को हम क्या मर्ज करेंगे वो तो पहले से, अगर आप इसको मर्ज कर भी देंगे तो सिर्फ वही आपके पास आउटपुट आनी है जो फाइल आपने अपलोड की है। अब यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे मल्टीपल फाइल। 3-4 फाइल जितनी भी आपको चाहिए उसको सिलेक्ट कर लो। 3 कर लेते हैं। 3 फाइल हो गई, इसको मर्ज करेंगे। अब इसकी लेंथ देखो, यहाँ पे जो स्क्रॉल बार है बहुत ही उसका साइज छोटा है। इसका मतलब PDF फाइल काफ़ी लंबी बनी है क्योंकि हमारे पास 3 PDF फाइल मर्ज हुई है। तो यहाँ पे पहले वाला सिंगल पेज, ये वाला 1 से लेके 4 तक आउटपुट है। और अभी जो हमने जनरेट की है PDF, उसमें जो टोटल 3 फाइल है, 3 फाइल में जितने पेजेस है हर पेज को इसने मर्ज कर दिया, सिंगल फाइल एक बना दी। इसको बोलते हैं मर्ज करना। इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है पूरी PDF फाइल की। इसमें ऑप्शन ऐड किया है रिमूव का, आप रिमूव भी कर सकते हैं, क्लियर भी कर सकते हैं। क्लियर करेंगे सारा डेटा जहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो ये है हमारा आज का प्रोजेक्ट जो हमने रिएक्ट प्लस टेलविंड के साथ क्रिएट किया है।